दोस्तों, आपने इतिहास की इस घटना के बारे में तो जरूर सुना होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। तो क्या यह वाकई में सच है या फिर झूठ? काफी दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने ताजमहल से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बात की थी और उसमें मैंने इस हाथ कटवाने वाली बात को एक लफ्ज में बताया था कि एक सफेद झूठ है। तो उस वीडियो पे कमेंट आया था पंकज यादव जी का। वो कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि शाहजहां ने उन मजदूरों और कारीगरों के हाथ नहीं कटवाए थे? तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन कई सारे लोगों का भी हो सकता है, तो क्यों ना इसको एक वीडियो के जरिए ही बताया जाए। तो चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ताजमहल में तकरीबन 20,000 मजदूर और कारीगर काम करते थे, जिनके हाथों की संख्या 40,000 होगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शाहजहां ने इन 40,000 हाथों का क्या किया होगा। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि इन 40,000 हाथों को इकट्ठा किया और जलवा दिया होगा। तो यहां से निकलकर दो चीजें हमारे सामने आती है। पहली, जलाना मुस्लिम धर्म में मान्यता के खिलाफ है, और दूसरी, अगर जलाया भी गया होता तो आगरा में इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैल गया होता कि वहां के लोगों का रहना दुश्वार हो जाता। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इन 40,000 हाथों को यमुना नदी में फिकवा दिया गया होगा। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आगरा में उस समय पानी का सिर्फ एक जरिया था, वो थी यमुना नदी। तो ऐसे में अगर यमुना नदी में 40,000 हाथों को फेंका गया होता तो यमुना का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाता कि कोई अगर उसको पीता तो मर जाता। तो चलिए बात करते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी की, कि शाहजहां ने इन 40,000 हाथों को इकट्ठा किया और किसी एक जगह पर दफना दिया होगा। लेकिन अब तक कई सारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे और रिसर्चेस हो चुकी हैं, लेकिन इसको सिद्ध नहीं कर पाई है। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉसिबिलिटी की। तो लास्ट पॉसिबिलिटी ये बनती है कि शाहजहां ने इन 40,000 हाथों को किसी एक जगह से दूसरी जगह भिजवा दिया होगा और वहां दफना दिया होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? जरा सोचिए, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ एक ही साधन था, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी। अब ऐसे में इन 40,000 हाथों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए कुछ पल के लिए मान भी लेते हैं, अगर ऐसा हुआ भी होता तो अब तक इन 40,000 हाथों का किसी भी खुदाई में जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक सिर्फ सफेद झूठ है और झूठ से बढ़कर कुछ और नहीं। चलिए बात करते हैं कुछ सबूतों की, जो और भी पुख्ता कर देंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सफेद झूठ है। दरअसल शाहजहां नहीं चाहती थी ताजमहल जैसी कोई भी इमारत कहीं और बने। इसके बदले में उनके साथ मजदूरों के साथ एक डील हुई थी कि वो अपने जीवन में कभी भी ऐसी इमारत नहीं बनाएंगे जिसके बदले में उनको उस समय 1,000 प्रतिमा भी दिए जाते थे। और इसी बात को भारतीय इतिहास विशेषज्ञ राज किशोर जी के द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है। दूसरा सबूत, दरअसल शाहजहां आर्किटेक्चर के बड़े शौकीन थे और आर्किटेक्चर की काफी कदर भी किया करते थे, और इस बात का सबूत शाहजहां द्वारा बनवाए गए अलग अलग मकबरों में देखने को मिलता है। अगला एक ऐसा सबूत जो 100% आपकी आंखों से झूठ के चश्मे को निकाल फेंकेंगे। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण में उस समय के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर अहमद उस्ताद लाहौरी को शाहजहां के द्वारा नियुक्त किया गया था। और यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि ताजमहल के निर्माण के बाद दिल्ली के लाल किले में मरम्मत और कुछ फेर बदल करने के लिए दोबारा से ही अहमद उस्ताद लाहौरी को शाहजहां के द्वारा नियुक्त किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली के लाल किले में उस समय मरम्मत के लिए उन्हीं मजदूरों को नियुक्त किया गया था जिन्होंने ताजमहल के निर्माण कार्य में काम किया था। अब अगर वास्तव में शाहजहां ने उन मजदूरों और कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वही मजदूर और कारीगर दिल्ली के लाल किले में काम कैसे कर सकते हैं? ऐसा केवल हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आगरा का ताजमहल और दिल्ली के लाल किले का इतिहास कैसा है। तो लास्ट में क्वेश्चन ये उठता है, ये झूठ है, ये तो सिद्ध हो गया, तो ये झूठ कहां से आया, किसने फैलाया और क्यों? तो ये बात अफवाह के तौर पर शाहजहां के दुश्मनों ने फैलाई थी। तो ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि शाहजहां के काल में आर्किटेक्चर में काफी फर्क पड़ने लगा। बड़े बड़े प्रसिद्ध आर्किटेक्चर उनके साथ काम करने से कतराने लगे और लोगों के बीच भी शाहजहां को लेकर नफरत पैदा होने लगी। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अफवाह थी या अफवाह है, प्रॉब्लम ये है कि आज भी कुछ सोसाइटीज, कुछ किताबें ये पढ़ाती है, जो अपने आप में एक सीरियस मैटर है। दोस्तों, हमने तो बता दिया, अब आपकी क्या राय है इस मैटर को लेकर, इस मामले को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अभी बनती है आपकी जिम्मेदारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की, ताकि लोगों के अंदर कभी मिसकंसेप्शन दूर हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी पर्दाफाश, इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा ही मिलते रहेंगे। तो मिलता हूं मैं आपको एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।